सिद्दीकी की बात कर रहे हैं। लेकिन गलत तरीके से हमारे मेयर साहब बैठे हैं साबिका, इन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब के इस तजावुज़ात के अहकामात को पूरा करने की कोशिश की है और करते रहे, मुखालफत के बावजूद करते रहे, लेकिन इनकी मौजूदगी में कम से कम इस बात का इम्कान था कि मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी ना हो सके। इसके साथ साथ मैं चीफ जस्टिस साहब से एक और दरख्वास्त भी करूँगा। आपने इंक्रोचमेंट पर फैसले दिए हैं, खुदा के लिए हमारी सियासी और हुकूक पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है ज़रा उसका भी जायज़ा ले लीजिए। ये इंक्रोचमेंट कभी जाली मरदमशुमारी के ज़रिए, कभी जाली हल्काबंदियों के ज़रिए, जाली डोमिसाइल के ज़रिए, जाली डिग्रियों के ज़रिए और जाली लोगों के ज़रिए, जाली नताइज के ज़रिए, जाली इलेक्शंस के ज़रिए इस शहर के लोग सियासी हुकूक पर, इंसानी हुकूक पर जो इंक्रोचमेंट हो रही है, इसके लिए हम आपके पास आ चुके हैं। हम आपसे इन हवाले से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। हम मरदमशुमारी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। कई बार धोखा खाई हुई कौम, ये शहर आपके पास पहुंच गया था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, हमें इस दफ़ा भी डर है कि हर बार जिस तरह इस शहर की मरदमशुमारी में डंडी मारी जाती है, इस दफ़ा तो डंडी भी नहीं, डंडा मारा गया है। दीवार से लगाने के बजाय दीवार से चुना दिया गया है इस शहर को। आप इस इंक्रोचमेंट पे भी नज़र डालिए जनाब चीफ जस्टिस साहब। ये शहर आपसे तवक्को रखता है, आपसे फरियादें कर रहा है और आपसे ऐसा ना हो कि गिला भी कर रहा हो कि आप आए और हमें इंसाफ नहीं दे सके। या आज आप सिंध एक सूबा है तो सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कराची के लिए खुसूसी इनायत की थी और खुसूसी अहकामात जारी किए थे कि यहाँ की मरदमशुमारी, यहाँ की हल्काबंदियों में इस बात का ख़ास इंतज़ाम किया जाए कि तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन हो। तो चीफ जस्टिस साहब, क्या सिंध सेक्रेटेरिएट में जो लोग सरकारी अफसरान हैं वहाँ पे इस सिंध की तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन है? क्या कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अफसरान के मामले में, पुलिस के मामले में, पुलिस अफसरान के मामले में क्या तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन है? क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उसमें तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन है? जाली डोमिसाइल के जरिए 1 लाख नौकरियां सिर्फ इस शहर की छीनी गई हैं और ये जाली डोमिसाइल में क्या चले, इस जाली डोमिसाइल में भी तमाम इस सूबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम लिसानी इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन है? हाँ, जो धोखा दे रहे हैं और जो धोखा खा रहे हैं उसमें बड़ी वाज़ेह लिसानी तकसीम मौजूद है। इंसाफ मुकम्मल इंसाफ से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब, हम आपके पास गए हैं ये इंसाफ मांगने के आर्टिकल 140A जो कि 18वीं तरमीम का हिस्सा है, इस आइन का हिस्सा है। क्या किसी वजीर आज़म या वजीर आला या किसी भी ओहदेदार को ये इख्तियार देता है पाकिस्तान का आइन कि आइन के जिस आर्टिकल को उनको सूट करता हो उस पर तो अमल दरामद करें और जो सूट ना करता हो उस पर अमल दरामद ना करें? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि हर बार छोटे छोटे मामलात पर सुओ मोटो लेने वाली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 140A पे 11, 12, 15 साल से अमल दरामद ना होने पर सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? हम तो गए आपके पास। चीफ जस्टिस साहब, सेलेक्टिव जस्टिस इज नो जस्टिस, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड।
तो ताख़ीर से इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ उस वक्त मिलेगा कि जब हम खाक हो जाएंगे। हम इंसाफ मांगे और हमें इंसाफ देने के नाम पर हमें ही निशाना बनाया जाए। जो कुछ आपने फैसला किया है, हमारा यकीन कामिल है इस शहर की बेहतरी के लिए और इंसाफ के तकाज़ों को मफलूज़ खातिर रखते हुए किया होगा, लेकिन उस पर अमल दरामद एक इंतकामी कार्रवाई की शक्ल में हो रहा है। आज मुझे यकीन है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, वरना हम मिलकर भी आपको अपनी गुजारिशात एक खुले ख़त के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। इस शहर के साथ इंसाफ कीजिए, इस शहर के साथ इंसाफ, पाकिस्तान के साथ इंसाफ। इस शहर पे रहम कीजिए, इस शहर पे रहम, पाकिस्तान के साथ रहम है। जो शहर को लूट रहा है, इस शहर को इंसाफ नहीं कर रहा, वो दरअसल एक तवील मनसूबाबंदी के तहत इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, उसकी बुनियादें हिलाना चाहता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कराची में तजावज़ात कुछ फितरी अमल भी है। 20 साल के दौरान मंसूबे के तहत तजावज़ात कायम की गई। सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों का एहतराम करते हैं।